नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन इंस्पिरेशन चैनल पे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो वीनस का ट्रांजिट धनु राशि में हुआ है 7 नवंबर से लेकर के और 2 दिसंबर तक यहाँ पे वीनस रहने वाला है। तो देखिए, अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो वीनस का जब भी धनु राशि के अंदर ट्रांजिट होता है या आपकी लगन कुंडली में भी आप लोग देखेंगे तो ऐसे लोग क्या है, फ्री स्पिरिटेड होते हैं, धर्म कर्म करने वाले, और एक होता है ना कि मॉरली वेरी करेक्ट पीपल, और एक फन लविंग पीपल होते हैं विद एक होता है ना कि इनकी एक स्पिरिचुअलिटी हो गया या फन स्पिरिट लविंग ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होती है इनकी लाइफ को जीने के लिए। तो लगभग लगभग इसी तरह से सभी 12 राशियों पे जब हम बात करेंगे तो हमारा क्राइटेरिया लगभग लगभग यही होगा। और जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ कि ये समय सभी राशियों के लिए एक होता है ना कि फेथ, बिलीव, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच एक फायरी साइन के अंदर है, तो हम वो एस्पेक्ट भी कवर कर सकते हैं। तो सभी के लिए कुछ बेहतरी के लिए रहने वाला है, और जो जो फील्ड से और जो जो घरों से इसका संबंध हो रहा है वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ एक बेटरमेंट हम उससे अचीव कर सकते हैं। और अगर हम अपने एक होता है ना डीड्स को बढ़िया रखें, आपका आचरण सही है क्योंकि वीनस आ गया, और आप मॉरली करेक्ट हैं विद वैल्यूज़, तो आप बहुत बढ़िया इसके ऑप्टिमम रिजल्ट्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वक्त ज़ाया नहीं करें, सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर मेष लगन की बात करूं मैं या मेष किसी की मून राशि है उसकी बात करें, तो इन लोगों के ये ट्रांजिट 9th हाउस में हो रहा है। 9th हाउस में होकर के 2nd हाउस एंड 7th हाउस से इसका संबंध हो रहा है। तो धर्म कर्म हो गया, स्पिरिचुअलिटी हो गया, एक होता है ना कि हायर नॉलेज आपको कुछ अटेन करनी है, या लक फैक्टर हो गया, या बहुत समय से कोई काम आपके अटके हुए थे अर्निंग से संबंधित, शादी ब्याह से संबंधित हो गया, आपके कोई पार्टनरशिप हो गई, रिलेशनशिप हो गई, या बिजनेस मैटर्स से संबंधित कुछ आप परेशान चल रहे थे। और कुछ केसेस में फैमिली मैटर्स में भी अगर आपके जन्म कुंडली में कोई प्रॉब्लम थी या उससे फैमिली से एसोसिएशन में कुछ दिक्कत आ रही, तो ये बहुत ही बढ़िया टाइम है आप लोगों के लिए कि आप उन सब चीज़ों को बेटरमेंट कर सकते हैं, अपने रिश्ते मधुर कर सकते हैं। लव एंड रिलेशनशिप में अगर कोई चीज़ आप मैच्योरिटी की ओर थी तो आप वो डिसीजन ले सकते हैं। और इन सब का अगर आप धर्म कर्म से, स्पिरिचुअलिटी से, एक हायर नॉलेज, इंटेलेक्ट से साथ लेंगे तो बेटर रिजल्ट्स आप लोग अचीव कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसकी जो दृष्टि है वो 3rd हाउस पे भी जा रही है। तो मान लीजिए अगर किसी की रुचि स्किल सेट्स हो गए, कुछ नया स्किल्स आप लोग सीखना चाह रहे थे, कोई हॉबी आपकी थी जिसका बहुत समय से आपको एक होता है ना कि टाइम नहीं निकाल पा रहे थे, तो ये बेस्ट टाइम है। अगर आप उस चीज़ को इन अ बेटर वे इस्तेमाल करेंगे तो ये टाइम का बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं इस चीज़ के सिग्निफिकेंस को यूज़ करने में। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे टॉरस लगन की। तो देखिए, टॉरस लगन के लिए ये लगन का मालिक होके और छठे घर का मालिक होके वीनस बैठा है आपका 8th हाउस में। तो अगर मैं बात करूं अध्यात्म की, स्पिरिचुअलिटी की, और एक होता है ना कि डीप रिसर्च अगर आप किसी चीज़ को करने के लिए कर रहे थे, या बहुत समय से आपका एक होता है ना कि आपके कोई एंसिस्टर्स से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था, तो वो सुलझने के चांसेस बन सकते हैं। और ऐसा हो सकता है कि कोई इंश्योरेंस का पैसा आप लोगों को मिले, या अनअर्न, मतलब एक बार कई उसमें ऐसा भी बोला गया है कि कुछ चीज़ों में कि एक होता है ना गड़ा हुआ धन हो गया, मतलब अनिश्चित तरीके से कोई धन की प्राप्ति होने के भी आपको चांसेस बन सकते हैं, बशर्ते आप लोग अपनी सेहत का ध्यान रखें। अगर कोई एक होता है ना डायबिटीज़ हो गई या मीठा खाने की ज़्यादा रुचि है, तो उन सब चीज़ों पे आप लोग कंट्रोल रखेंगे तो बेटर रहेगा। बाकी एक होता है ना कि खुद को किस तरह से मैं लोगों के सामने शाइन कर सकता हूँ, तो एक हायर नॉलेज हो गई, स्पिरिचुअल पाथ हो गया, तो वो बेटर रहेगा। अब दोस्तों 2nd हाउस में इसकी दृष्टि पड़ती है, दैट मीन्स कि आप लोग किसी भी तरह से सेविंग्स हो गई, अर्निंग्स में कोई ट्रबल आ रही थी, या कहीं आपका पैसा अटका हुआ था, वो निकलने के चांसेस बन सकते हैं। अगर आप कोशिश जारी रखेंगे तो ये अवश्य होने के चांसेस हैं। अब हम लोग बात करेंगे जेमिनाई लगन की। तो देखिए, जेमिनाई के लिए ये 7th हाउस में ट्रांजिट हो रहा है, और 12th हाउस एंड 5th हाउस भी साथ में एक्टिव हो रहे हैं आपके, और लगन भी एक्टिव हो रहा है। दैट मीन्स कि आपका लक सपोर्ट करेगा, भाग्य सपोर्ट करेगा। लव रिलेशनशिप में अगर आप बहुत समय से किसी के साथ हैं तो अब ये मैच्योरिटी का टाइम है कि आप शादी ब्याह की ओर सोच सकते हैं। बाहर से अगर कुछ पढ़ने के लिए आप लोग जाना चाह रहे थे तो वो राइट टाइम है, बशर्ते कि हम लोग एक होता है ना कि हमारे आचरण पे कंट्रोल रखें, हमारा दिमाग इधर उधर ना भटके, तो इसका हम ऑप्टिमम रिजल्ट्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। और पर्सनैलिटी मेक ओवर करने का ये टाइम है। तो हो सकता है कि आपका कोई फिटनेस से संबंधित बहुत टाइम से आप लोग सोच रहे हो, तो इस समय आप यूज़ कर सकते हैं। एक खुद का मेक ओवर हो गया, दैट मीन्स कि पार्लर जाना पसंद आ सकता है आपको, और थोड़ा सा उस पर खर्चा भी करेंगे तो एक वीनस को आप लोग एक होता है ना वीनस को इग्नाइट कर सकते हैं आप लोग, उसको एक टूल मिल जाती है बेटर रिजल्ट देने के लिए, तो वो हम लोग देख सकते हैं यहाँ से।
इस तरह के प्रोस्पेक्ट्स आने के चांसेस हैं। अब हम लोग बात करेंगे कैंसेरियन साइन की या कैंसेरियन राशि की, लग्न की। इन लोगों के लिए ये ट्रांजिट 6th हाउस में हो रहा है और ये इस कुंडली के अंदर 4th हाउस एंड 11th हाउस को रूल करता है। दैट मीन्स कि प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो चांसेस बन सकते हैं, बशर्ते कि हम डॉक्यूमेंटेशन पेपर्स को प्रॉपरली पढ़ें, क्योंकि हमारा 6th हाउस का भी इससे संबंध हो रहा है। तो कोई कॉन्फ्लिक्ट आर्ग्यूमेंट में ना पड़ें और जो इजी वे में इसका सॉल्यूशन निकलने के चांसेस बन रहे हैं बेहतरी की ओर, उसको करें, जिससे कि हमारे को 11th हाउस से संबंधित कुछ हमारे एक होता है ना कि कुछ फुलफिलमेंट्स या ऐसे डिज़ायर्स थे जो हम सोच रहे थे बहुत टाइम से, कहीं कोई पैसा हमारा रुका हुआ निकलेगा तो उसके बाद करेंगे, तो ये बेटर टाइम हो सकता है। तो इसको अकॉर्डिंगली आप लोग यूज़ करें। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई पैसा कहीं अटका हुआ है या कोई प्रॉफिट गेन अटका हुआ है या प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ दिक्कत चल रही थी, तो उसमें आपका दोस्त को सपोर्ट करें और उनकी मदद से आपका काम होने के चांसेस हो सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं लियो लगन की। तो देखिए लियो लगन के लिए 5th हाउस में ट्रांजिट हो रहा है और 3rd हाउस एंड 10th हाउस मेजरली वीनस के रूलिंग प्लैनेट हैं, इसके मतलब रूलिंग हाउसेज हैं जिनको वीनस रूल करता है। और 5th हाउस में बैठ के आपके 11th हाउस को भी वीनस देख रहा है। तो देखिए अगर लव एंड रिलेशनशिप के लिए जो मैं बात करूँगा, ये बहुत ही बढ़िया एक होता है ना ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच आप लोग रख सकते हैं और एक फ्यूचर में सेटल होने के लिए भी आप लोग सोच रहे थे, तो राइट टाइम है आपका ये, बशर्ते कि हम अपने आचरण पे कंट्रोल रखें। और देखिए 10th हाउस का भी संबंध आ रहा है, 3rd का भी आ रहा है। दैट मीन्स कि आप लोग कोई भी आपके बिजनेस न्यू बिजनेस वेंचर्स आप लोग चालू करना चाह रहे थे, कोई लग्जरी से संबंधित काम हो गया, फूड से संबंधित काम हो गया, बोलने से संबंधित हो गया, कंसल्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो गया, कुछ हॉबीज़ हम लोग सोच रहे थे कि सीख सकते हैं तो वो सीख सकते हैं और उनसे पैसा भी कमा सकते हैं। और आपका किसी भी तरह से वर्क प्लेस पे कुछ नया वेंचर आप लोग चालू करना चाह रहे थे तो वो राइट टाइम है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। 2 दिसंबर तक है ये। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे वर्गो साइन की या वर्गो लगन की। वर्गो लगन के लिए ये ट्रांजिट केंद्र में हो रहा है और 2nd हाउस एंड उनका 9th हाउस भी साथ में एक्टिव होगा और इसकी दृष्टि आपके पड़ती है 10th हाउस पे। दैट मीन्स कि आपका अर्निंग सेविंग का हाउस हो गया, धर्म स्थान हो गया, भाग्य स्थान हो गया, उसका केंद्र संबंध हो रहा है। तो मतलब माता से रिश्ते मधुर हो सकते हैं अगर बहुत टाइम से कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो, और अगर बढ़िया हैं तो और बढ़िया हो सकते हैं। आप माता को हो सकता है कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं, कार्स ले सकते हैं। अगर कोई बहुत टाइम से आपका डिसीजन चल रहा था कि लग्जरी कार वगैरह लेनी है तो ये दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट एंड बाय इट। और लैंड हो गई, प्रॉपर्टी से संबंधित हो गया, आपको लग रहा था कि कोई घर में रंग रोगन का काम हो गया आपका, या मान लीजिए कोई इंटीरियर डिज़ाइनिंग का आप सोच रहे थे या वास्तु का चेंजेस सोच रहे थे, तो ऐसे होने के बहुत ही प्रबल चांसेस हैं कि वो चीज़ आपकी होए आपके बेटरमेंट के लिए। तो आप ज़रूर करें। और आपके कार्य क्षेत्र पे भी आप सोच रहे थे कुछ भी मॉनिटरी गेन्स हो गए, या कई बार होता है ना हम सोचते हैं हमारा लक फैक्टर सपोर्ट नहीं कर रहा, तो ये राइट टाइम है। तो वर्क प्लेस पे भी आपको एक क्लैरिटी, एक थॉट प्रोसेस की क्लैरिटी मिल सकती है कि किस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए और कैसे हम अपनी ग्रोथ के लिए तत्पर रह सकते हैं अपनी लाइफ में। तो ये राइट टाइम है, आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं उस तरह से। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे लीब्रा लगन की, या लीब्रा राशि किसी की लगन में आ रही है तो किस तरह से हो सकता है। उन लोगों के लिए 3rd हाउस में ट्रांजिट हो रहा है तो उनका लगन भी एक्टिवेट हो रहा है एंड 8th हाउस भी हो रहा है। दैट मीन्स कि आप लोग कोई भी लंबे समय से, एक होता है ना कि आपके भाई बहन से रिश्ते मधुर नहीं चल रहे हों, कई बार ऐसे हमारे कुंडली के अंदर भी चांसेस बनते हैं, तो ये राइट टाइम है उस चीज़ को पैचअप करने का। और एक हो सकता है कि आप एक बहुत ही फन लविंग और ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको इस चीज़ का सॉल्यूशन मिल सकता है। प्लस मैं आपको यही कहूँगा कि अपनी एक जो ऑप्टिमिस्टिक सोच के साथ में अपनी सेहत से संबंधित आप कुछ चाह रहे थे, कुछ मेक ओवर चाह रहे थे, या एक होता है ना कि अपना लाइफस्टाइल चेंजिंग कुछ करना चाह रहे थे, ईटिंग हैबिट्स हो गए, तो राइट टाइम है आप लोग कर सकते हैं। उस चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे तो उसके बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं आपको। प्लस धर्म कर्म हो गया, मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी हो गई, और एक होता है ना अध्यात्म का अगर रास्ता अपना चाह रहे हैं तो ये बेस्ट टाइम है उस चीज़ की बिगनिंग करने के लिए। तो और अगर आपकी कुंडली में भी प्रॉस्पेक्ट बन रहे हैं तो बहुत ही प्रबल योग हो जाते हैं वो चीज़ होने के, उस तरह से आप लोग देख सकते हैं। अब दोस्तों मैं बात करूंगा स्कॉर्पियो लगन की। तो देखिए स्कॉर्पियो लगन के लिए 2nd हाउस में ट्रांजिट हो रहा है और 12th हाउस एंड 7th हाउस भी साथ में आपका एक्टिव हो रहा है। तो चांसेस ये हो सकते हैं कि बहुत टाइम से अगर आपकी मैरिज डिले हो रही हो या मैरिज के प्रॉस्पेक्ट्स बन रहे हो तो ये राइट टाइम है उसके चांसेस होने के। फॉरेन से संबंधित आपका कोई काम अटका हुआ था, या आप पढ़ने के लिए बाहर जाना चाह रहे थे, या अर्निंग से संबंधित कुछ आप बाहर से करना चाह रहे थे, तो राइट प्रोस्पेक्ट्स है।
वो उसके होने के चांसेस बन सकते हैं। आपकी सेविंग्स अर्निंग्स बढ़ सकती है, परिवार में संबंध एक और ज़्यादा मधुर हो सकते हैं किसी के साथ आपके। अगर रिश्तों में तनाव था तो वो बेटर करने का टाइम है ये। एक ही चीज़ बोलूँगा कि अपने आचरण और अपने इर्द गिर्द जो महिलाएं हैं सबकी रिस्पेक्ट करेंगे तो इस चीज़ के आपको बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे धनु लगन की। तो इनके लगन में ही वीनस का ट्रांजिट हो रहा है और 6th हाउस एंड आपका 11th हाउस एक्टिवेट हो रहे हैं साथ में, और 7th हाउस पर दृष्टि आ रही है। तो लंबे समय तक अगर आपको कोई वैवाहिक आप किसी पार्टनर की तलाश में थे तो ये 1 महीने का अंतराल ऐसा है कि मतलब ऑलमोस्ट अ मंथ 7 नवंबर टिल 2 दिसंबर आप लोग देख सकते हैं। अगर कोई एक होता है ना कि आपको लगता है पोटेंशियल मैच आ रहा है जिस बीच में आप सोच सकते हैं, तो ये बेटर एक आपको उसका आउटपुट दे सकता है मैच्योरिटी के लिए, वो सोच सकते हैं। खुद का एक होता है हम बहुत टाइम से हिम्मत नहीं कर पा रहे थे अपने मेकओवर की या कोई फिटनेस से संबंधित, या खुद को एक होता है ना हायर नॉलेज अटेन करने के लिए बेस्ट टाइम है आप लोगों का। और एक होता है ना कि किसी भी तरह से प्रॉफिट गेन्स आपके अटके हुए थे, मॉनिटरी गेन्स हो गई या कार्य क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो आपका लक फैक्टर उस चीज़ को सपोर्ट करेगा इस समय, तो आप अकॉर्डिंगली सोच सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कैप्रिकॉर्न लगन की। तो देखिए कैप्रिकॉर्न लगन के लिए ये 12th हाउस में ट्रांजिट हो रहा है, 5th हाउस एंड 10th हाउस साथ में हो रहा है। तो फॉरेन से संबंधित कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का आप लोग सोच रहे थे, पढ़ाई से संबंधित हो गया, आपके काम से संबंधित हो गया, तो उस चीज़ को करने का ये बेस्ट टाइम है आपके लिए। इसके बेटर रिजल्ट्स मिलने के चांसेस रहेंगे अगर आपकी जन्म कुंडली भी सपोर्ट कर रही है। एक ही चीज़ कहूँगा कि बस स्पिरिचुअली आप हाई रहें और एक अपना आचरण सही रखें, महिलाओं की रिस्पेक्ट करेंगे तो इस चीज़ के आपको बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं शुक्र के। और सभी लगन के लिए बोलूँगा कि फ्राइडे के दिन छोटी कन्याओं को कुछ मीठे की भेंट करें, वो अच्छा रहेगा। प्लस आप लोग क्लोथिंग की डोनेशन कर सकते हैं, देवी माँ के मंदिर जाएंगे तो बहुत ही बढ़िया आप लोगों को एक होता है ना कि सुकून का फैक्टर भी रहेगा, और मंदिर तो हमें इन जनरल वैसे भी जाना चाहिए, तो इस चीज़ का भी आपको एक बेटर रिजल्ट मिलने के चांसेस हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे एक्वेरियस साइन की, एक्वेरियस लगन की। तो एक्वेरियस लगन के लिए 11th हाउस में ये ट्रांजिट हो रहा है, उनका 4th हाउस एंड 9th हाउस भी साथ में एक्टिवेट हो रहा है एंड 5th हाउस भी हो रहा है। तो देखिए ऐसे चांसेस बन सकते हैं कि आपका हायर एजुकेशन अगर आप कुछ अटेन करना चाह रहे थे तो उसके बहुत बेटर प्रोस्पेक्ट बन सकते हैं। आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे या कार्स वगैरह कुछ लेना चाह रहे थे तो ये आपको हो सकता है कि आपका कहीं पैसा भी अटका हुआ था तो वहाँ से पैसा मिले और अकॉर्डिंगली आप इन चीज़ों में इन्वेस्ट करें। प्लस रिलीजियस एक्टिविटीज़ में भी आपका अच्छे के लिए खर्चा होने के चांसेस हैं, तो अकॉर्डिंगली अगर होता है तो आप कर सकते हैं, वो रिजल्ट बेटर ही मिलेंगे आपको। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ पाइसिस राशि की या पाइसिस लगन की मैं बात करूँ, उनके 10th हाउस में इसका ट्रांजिट हो रहा है वीनस का, और उनका 3rd हाउस 7 एंड 8th हाउस एंड 4th हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है। दैट मीन्स कि करियर रिलेटेड अगर कुछ आपके एक होता है प्रमोशन अटका हुआ था या कुछ एक होता है ना कि आप सोच रहे थे बहुत टाइम से कुछ एड ऑन्स करने की, कोई स्टार्टअप हो गया, बिजनेस हो गया, लक्ष्य रिलेटेड बिजनेस हो गया या कुछ काम हो गया, तो वो करने का ये बेटर टाइम है आप लोगों के लिए। प्लस आपको कोई हॉबीज़ हो गई जिसमें रुचि थी जो नहीं कर पा रहे थे आप लोग, कोई स्किल सेट सीखना चाह रहे थे, उसके लिए बेटर टाइम है। साथ ही मैं कहूँगा आपको कोई आप अगर होता है ना धर्म कर्म से रिलेटेड हो गया या एक हायर नॉलेज अटेन करने के लिए इंटेलेक्चुअल लेवल पे आप लोग साथ में इस चीज़ को ऐड ऑन करेंगे तो इस चीज़ के आपको जो भी जहाँ पे भी वीनस आपका प्लेस्ड है या गुरु की राशि आ रही है वहाँ के बेटर आपको प्रोस्पेक्ट्स अचीव करने के लिए ग्रह सपोर्ट करेंगे। और दोस्तों ये जो भी मैं आपको एक प्रिडिक्टिव एनालिसिस बता रहा हूँ 12 राशियों के लिए, अगर आपकी कुंडली में भी सपोर्टिंग ग्रह इस समय चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए जुपिटर की महादशा चल रही है या अंतरदशा में आ रहा है, या वीनस की महादशा चल रही है या अंतरदशा में आ रहा है, तो इन सब चीज़ों के रिजल्ट्स मिलने के लिए बेटर एक पुश मिलता है आपको और बेटर प्रॉस्पेक्ट बन सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा एक ओवरऑल एनालिसिस था इन सभी 12 राशियों के ऊपर, जो कि 7 नवंबर से लेके 2 दिसंबर तक वीनस इन सेजिटेरियस साइन जो ट्रांजिट हो रहा है उससे संबंधित। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया हो। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली जो भी एस्ट्रोलॉजी सीखने के इच्छुक हैं तो ये एक लर्निंग एंड टीचिंग प्लेटफॉर्म है, अगर उन तक पहुंचाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।